अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अहम तरीन अपडेट्स हैं और आज की इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है जो इस वक्त अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स और मीडिया पर भी चल रही है। वो ये है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो बड़े अहम तरीन ओहदों पर विकटें उड़ने वाली हैं। समझ लें कि उन ओहदेदारों को तब्दील किया जाने वाला है और ये जो बातें हुई हैं ये अदालत के अंदर हुई हैं। ये कोई किसी सियासतदान ने बात नहीं की, ये कोई इधर उधर से इतलात नहीं आई, बल्कि एक अहम तरीन अदारे ने अदालत में जाकर इस चीज़ के बारे में बात की कि जनाब ये जो अहम तरीन दो ओहदे हैं इनकी छुट्टी होने वाली है और वो ओहदे हैं वज़ीर आज़म और पंजाब के वज़ीर आला। और आप हैरान होंगे जनाब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ। और अहम पेशरफ्त ये है कि जनाब इस वक्त FIA ने अदालत के अंदर जाकर ये कहा है कि जनाब हमें पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ और उनके फादर, उनके वालिद जो कि वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी जो गिरफ्तारी है वो मतलूब है। हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। और वो इन्होंने इसलिए कहा कि जनाब इस वक्त एक वज़ीर आज़म है, दूसरे वज़ीर आला हैं, अहम तरीन ओहदे हैं, तो इसलिए गिरफ्तारी से कबल उन्होंने अदालत से रुजू किया और इन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे इन पर फर्द जुर्म इससे पहले आयद होनी थी। लेकिन उस वक्त जो डॉक्टर रिजवान थे जो इनकी केस को लेकर चल रहे थे, जो तफ्तीश कर रहे थे इनके बारे में, उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद FIA के जो इन केस को पकड़ने के लिए जो नए ओहदेदार आते हैं उन्होंने माजरत कर ली कि जनाब मैं इस केस को नहीं ले सकता। लेकिन उस वक्त FIA बिल्कुल चुप हो गई, उन्होंने कोई केस आगे बढ़ाने की बात ही नहीं की। इमरान खान कहते रहे कि जनाब ये क्या मामला पेश आ रहे हैं कि FIA एक इंडिपेंडेंट अदारा है और चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो या कोई आम शहरी, उसे तो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर तहकीक करके अगर कोई जुर्म का साबित होता है तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त FIA ने काम करने से, इनके खिलाफ केस को आगे लेकर चलने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा यूटर्न आया। वो यूटर्न ये था कि जनाब अब FIA ने अदालत में जाकर कहा कि जनाब हमें मुल्क के वज़ीर आज़म, ताकतवर तरीन ओहदा जो है, मुल्क के वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी और पंजाब के वज़ीर आला की गिरफ्तारी चाहिए। अब आम लोग जो ये समझ रहे हैं खबर के बाद वो ये है कि जनाब अब अगर वज़ीर आला गिरफ्तार होते हैं, वज़ीर आज़म गिरफ्तार होते हैं तो जनाब क्या हुकूमत अगेन जेलों से चलेगी, जैसे कि हुकूमत कुछ अर्सा पहले लंदन से चलाने की कोशिश की गई। और एक वज़ीर आला, हमारे एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर थे, एक वज़ीर आज़म लंदन के अंदर बैठे हुए थे, एक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के अंदर थे, एक बाहर बैठे थे, एक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर थे, एक वज़ीर ख़ारजा लंदन बैठे हुए थे। तो उस वक्त ये भी सवाल किए गए, अब भी ये सवाल किए जा रहे हैं जनाब अगर गिरफ्तारी होती है तो नया वज़ीर आला कौन आएगा, नया वज़ीर आज़म कौन आएगा, या फिर यही लोग जेल के अंदर बैठकर पाकिस्तान चलाएंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन अंदर कहानी कुछ और है। आम जो लोग हैं, जो लेमैन है, वो ये समझता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कहानी अंदर कुछ और है। मामला बहुत पेचीदा है। मामला ये पेचीदा कि जनाब इनकी ठूस हो चुकी, कहानी इनकी खत्म हो चुकी है और खुद नून लीग के अंदर जो है वो धड़ेबाजी हो चुकी है। परवेज रशीद ने एक ट्वीट किया है। परवेज रशीद की बात करते हैं तो आप भी जानते होंगे कि परवेज रशीद किसकी जुबान बोलते हैं और वो किसके ज्यादा तर करीब हैं नून लीग के अंदर। वो नवाज शरीफ की जुबान बोलते हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब है। और इस वक्त हालात ये है कि जनाब ये लोग अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसका बर्डन पीपल्स पार्टी शेयर करने के करीब नहीं आ रही है। कोई भी जमात जो इनकी इत्तेहाद में है, आप देख लें कि कई दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आसिफ अली जरदारी, उसके बाद नासिफ अली जरदारी नजर आ रहे हैं, ना मौलाना साहब नजर आ रहे हैं, ना MQM नजर आ रही है, कोई पार्टी नजर नहीं आ रही और गंदी सिर्फ नून लीग हो रही है। सारा नजला, सारा गंद और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के जो मसले मसाइल हैं, जो जलालत है, वो सिर्फ नून लीग के हिस्से में है। तो इस वक्त जो मरीम नवाज वो चाहती हैं कि इस वक्त अभी तो पेट्रोल 210 है और खुद मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि 270 रुपए तक पेट्रोल जा सकता है। गैस की कीमतें 45% बढ़ा दी जा चुकी हैं, बिजली 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी गई है और इस कदर शदीद महंगाई है। खुद नून लीग के लोग एक नए सर्वे के मुताबिक 59% लोग कहते हैं कि जनाब नए इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए, नया मैंडेट लाया जाए। इस हुकूमत से तो काम नहीं चलने वाला। और वो कहते हैं कि IMF के अलावा भी अगर कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए। IMF तो इतनी कड़ी शरारत कर रही, तो मामला कुछ ऐसे हैं कि अब ये लोग साइड पे होना चाहते हैं। शेख रशीद ने अगर आपको याद हो कि कहा था कि जनाब ये हुकूमत जून के आखिर तक भी चल जाए तो बड़ी बात है। ये अपनी मुद्दत दूर की बात है, इद्दत नहीं पूरी कर सकेंगे, 2 महीने नहीं पूरी कर सकेंगे। और जैसा कि शहबाज शरीफ पहले कह चुके हैं कि जनाब हम अपना बजट सामने लाएंगे, लेकिन बजट तक बात जाती नजर नहीं आ रही। क्योंकि
अभी 30 रुपए पहले बढ़ी, 30 रुपए दोबारा बढ़ी, 60 रुपए एक हफ्ते में कीमतें बढ़ी। तो अवाम कराची के अंदर क्या हालात देखने को मिले, पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप्स थे वहां तोड़ फोड़ की गई, आग लगाने की कोशिश की गई, हंगामे एक तर्ज के बर्पा हुए। और अभी आने वाले चंद दिनों में 50 रुपए फिर लीटर बढ़ेगा, यानी कि ये पेट्रोल कम से कम 300 के करीब जाकर रुकेगा, क्योंकि IMF की शायद ऐसी हैं और इस वक्त ये हुकूमत इस कंडीशन में नजर नहीं आ रही कि ये इस तरह के हालात को फेस कर सके। और शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया जा रहा है खुद मरीम नवाज की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि आप हुकूमत छोड़ दें, रिजाइन कर दें, और क्योंकि नज़ला कोई दूसरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी के जो है आसिफ अली जरदारी, उनसे कहा कि आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये सिर्फ नून लीग का कसूर नहीं है, ये पूरी हमारी इत्तेहादी जमात है, इसमें नून लीग को ब्लेम ना किया जाए। लेकिन वो भी सामने नहीं आ रहे, कौन अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा। ये लोग नून लीग के तो आदी हैं, नून लीग के इन्होंने पहले भी एक गलती की, वो गलती ये की कि इन्होंने 1.5 साल रह गया था इमरान खान की हुकूमत का, इन्होंने उनकी जो सारा जो वजन था, उनकी जो मिसकंसेप्शंस थी, जो भी मिस गवर्नेंस थी, जो भी बेहतर काम नहीं कर सके, वो सारा तोक अपने गले में डाला और मजीद अपने लिए गड़े खोते चले जा रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वजीर जो शहबाज शरीफ है, जिन्हें वजीर आज़म बनने का शौक था, उनको कहा गया कि जनाब आप पहला बजट दिए बगैर बाहर नहीं निकल सकते। और एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि जो पहला बजट आएगा वो आवाम दोस्त नहीं होगा, बहुत सख्त तरीन बजट होगा। जो हालात हैं आपको खुद नजर आ रहा होगा, पेट्रोल आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर 277 तक जाएगा, तो कौन सा आवाम दोस्त बजट आएगा। लिहाजा अब शहबाज शरीफ तो बजट भी नहीं पेश करना चाहते, वो इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने हालात देख लिए हैं, अवाम का गम और गुस्सा देख लिया है, जिस तरह सोशल मीडिया पर अवाम बातें कर रही है। तो उनके सर पर एक तलवार लटकाई गई है कि आप अगर बजट से भागने की कबल इस वक्त अब अगर रिजाइन देने की बात करते हैं, हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी भी होगी। अगर आप रिजाइन देते हैं तो आप सीधा जेल के अंदर जाएंगे, दोबारा इलेक्शन के लिए बाहर नहीं आएंगे। तो हालात इनकी कुछ ऐसे हैं। दूसरी जानिब गैस की कीमतें 45% बढ़ा दी गई हैं, और उसके साथ साथ जितने भी चारों सूबे हैं वहाँ इन्होंने कटौती कर दिया है जो फ्यूल कोटा था टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। उसके अलावा आम तरीन बात यह है कि जो इन्होंने इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई है, मैंने तहकीक की इस पर बात, जो आदाद शुमार देखे हैं कि वो तो 2% से भी कम है इंपोर्ट्स, जो कि इनको इस वक्त जो फाइनेंशियल इशूज हैं उनको इफेक्ट करती हैं। तो इस वक्त गिरफ्तारी के मामला ऐसे हैं, और अगर ये हुकूमत छोड़ते हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे, FIA तैयार बैठी है। और अगर हुकूमत नहीं छोड़ते तो इनके गले में जो तौक है वो मजीद इनके लिए गर्म और सख्त होता चला जाएगा। हालात बहुत मुश्किल है मौजूदा हुकूमत के लिए। इन्होंने खुद माशी फैसले, जो सख्त तरीन माशी फैसले लेने का चॉइस किया था, लेकिन अब फैसले लिए तो अब भुगते। मामला कुछ ऐसे ही हैं। इमरान खान भी बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं इस चाल को, और अब लगता है कि इमरान खान को किसी किस्म की जद्दोजहद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये खुद ही अब इस हुकूमत से जान छुड़वाने की कोशिश में लग चुके हैं। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह के बाद।